ट्री टॉक की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे ऐसे पेड़ की जिसका जिक्र, जिसका वर्णन अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ऐसे तो हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स के साथ डील करता है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ इसका भी जिक्र आता है और इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। और ये पेड़ जिसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये है कटहल, जिसको डोगरी में हम कटैर भी कहते हैं और उसको भोजपुरी में कहते हैं कटहर। संस्कृत में पनसम और पनासम कहा जाने वाला ये पेड़ तेलुगु भाषा में भी इसको पनस कहा जाता है, मराठी में फनस और मलयालम में इसका नाम है चक्का। और जो माना जाता है कि मलयालम भाषा से चक्का से ही इसका नाम पुर्तगालियों ने लिया और जैका बना करके इसको जैक फ्रूट नाम दे दिया। लेकिन एक और मत के अनुसार बहुत बड़े अमेरिकन बॉटनिस्ट जिन्होंने इंडिया में बहुत काम किया, खास करके पाकिस्तान में, वो गॉर्डन कॉलेज में प्रोफेसर भी थे और आर स्टीवार्ट उनका नाम था, राल्फ रेंडल स्टीवार्ट, जिनकी वफात अभी 1993 में कैलिफोर्निया में हुई। उन्होंने कश्मीर के और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ के फ्लोराज के ऊपर बहुत काम किया। उनका कहना था आर स्टीवार्ट का कि जैक फ्रूट का नाम जो है वो विलियम जैक, एक और बॉटनिस्ट, उनके ऑनर में दिया गया है। कुछ भी हो, इस फ्रूट को पॉलिनेशियंस, खासकर हवाईयन आइलैंड्स में सदियों पहले से लोग जानते थे, इस्तेमाल करते थे एज ए फूड फ्रूट। लेकिन मॉडर्न दौर में कैप्टन जेम्स कुक के वॉयजेज में पता चला, ताहिती में जब वो पहुंचे, कि ये खास किस्म का पेड़ जो है जिसको ब्रेड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है, इसका नाम दिया ब्रेड फ्रूट। और इसका जो साइंटिफिक नामकरण किया जीनस का वो था आर्टोकार्पस। आर्टो भी ग्रीक वर्ड है, आर्टोस इसका मतलब ब्रेड ही होता है, कार्पस मतलब फ्रूट, मतलब ब्रेड फ्रूट को आर्टोकार्पस कहा गया। और जो कहने वाले थे वो पिता और बेटा बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम दिया। और वो दोनों बॉटनिस्ट जो थे वो भी इसी वॉयज में इस जहाज पर शामिल थे और इस फ्रूट को उन्होंने नाम दिया। ये पेड़ जो है बरगद, पीपल, शहतूत फैमिली का है, मतलब मोरेसी। तो मोरेसी के कुछ करैक्टर्स तो इसमें होंगे ही। तो एक करैक्टर, मोरेसी का करैक्टर जो है वो आर्टोकार्पस में हमको मिलता है, वो है पत्ता तोड़ने पर या स्टेम को डैमेज करने पर दूध का निकलना। और दूसरा करैक्टर इस फैमिली का ख़ास है कि इसमें फूल जो हैं वो एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही फूल में नर और मादा अंग नहीं होते। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं लेकिन वो एक ही पेड़ पर होते हैं। ऐसा ही हमें बरगद में भी दिखता है और पीपल में भी। और जिस तरह से जो फिग फ्रूट्स होते हैं
वो कंपोजिट फ्रूट्स है, मल्टीपल फ्रूट्स है। या शहतूत का फल भी मल्टीपल फ्रूट है। मतलब कहने का है कि वो एक फूल से पैदा नहीं होते, जैसे ब्रिंजल का फल या अमरूद का फल वो एक फूल से तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे कई फूलों के ओवरीज पक कर इकट्ठी ही एक बहुत ही बड़े साइज का फल तैयार करती हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट। और ये फ्रूट जो हमारा सबसे बड़ा फ्रूट जो है 7-8 फुट तक भी देखा गया है, खास करके कटहल में। कटहल का बोटानिकल नाम मलयालम के उस चका शब्द से स्पीशीज का नामकरण भी हुआ था इसका एक बार, ऑर्टोकार्पस जका, JACA। इसका दूसरा नाम एटोकार्पस इंटेगर भी था, क्योंकि इसका जो पत्ता है वो कंप्लीट होता है, माने डिवाइडेड लोब्ड नहीं दिखता जब ये अडल्ट हो जाता है, लेकिन ये पत्ता लोब्ड भी हो सकता है, खास करके कुछ स्पीशीज में, जैसे ब्रेड फ्रूट में। इसका दूसरा नाम कटहल का एटोकार्पस इंटेग्रिफोलिया भी था, जिसका पत्ता सालम हो, कंप्लीट हो, नॉट डिवाइडेड। इसमें दोनों किस्म के स्पीशीज़ हैं, कुछ एवरग्रीन हैं, सदाबहारी हैं, पत्ते हमेशा रहते हैं, और कुछ पर्णपाती हैं, डेसिडुअस हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। तो जम्मू में हम दोनों को देख सकते हैं। ये पौधे जो हैं, एक जो एवरग्रीन कटहल है, जिसको डोगरी में कटैर कहते हैं, एटोकार्पस हेटेरोफिलस, क्योंकि अवस्था में, डेवलपमेंट में अलग टाइम पे अलग किस्म के पत्ते लोबिंग भी शो करते हैं और ऐसे कंप्लीट होते हैं, और वो एवरग्रीन होते हैं, और बड़े बड़े फल सीधे ट्रंक से या स्टेम्स से निकले होते हैं। और ये खास कंडीशन कालीफ्लोरी कही जाती है। जिस तरह से गोभी का नाम कालीफ्लावर है, उसके नाम से ही ये नामकरण हुआ कालीफ्लोरी, मतलब फूलों के गुच्छों का या इन्फ्लोरेसेंस का डायरेक्टली बुड से निकलना। एक और स्पीशीज जो जम्मू में हमें मिलती है खासकर, वो डेसिडुअस है, माने वो पत्ते गिरा देने वाली प्रजाति है। एक ऐसा पेड़ जिसको हम जम्मू में डेहू कहते हैं। डेहू को बंगाल में दियोफल भी कहा जाता है, दियोफल कहते हैं। इसका जो नाम है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से बोला जाता है। इसको हलासू भी कहते हैं कन्नड़ लैंग्वेज में, और मंकी जैक अंग्रेजी में कहते हैं डेहू को। और इसका बोटानिकल नाम है एटोकार्पस लकुचा। और ये जो एटोकार्पस लकुचा है, इसका वर्णन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। संस्कृत में इसको बोलते हैं लकुच, या हिंदी में भी लकुच, लकुची, लकुचा। और यही जो शब्द है, इसको डॉक्टर सर फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन ने इसका जो यूज़ है, स्पेलिंग इसकी प्रजाति का, वो LAUCHA करके रखा। बेशक फादर ऑफ इंडियन बॉटनी डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग ने इसका नाम LAKOOCHA सिद्ध किया, लेकिन LAUCHA इसका एक एक्सेप्टेड इंटरनेशनल बाइनोमियल नेम है। यहाँ पे कटहल का फल जो है वो 5 फुट, 6 फुट, 8 फुट तक हो सकता है, और वेट में 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो तक भी देखा गया है। उधर डेहू का जो फल है वो छोटा होता है और पीले रंग का होता है, और डेहू के फलों को अगर हम तोड़ के देखें तो अंदर से लाल, बीज के बाहर का कवर होता है,
लाल रंग के, और इनकी सीड की वायबिलिटी बहुत कम होती है। जो ही हम हार्वेस्ट करते हैं उसी वक्त सीड को, मैच्योर सीड को लगाना चाहिए नर्सरी में, तभी इसके फल दार जो पौधे हैं हमें मिल सकते हैं। जो कटहल है उसका आटा भी बनाया जा रहा है आजकल, और मधुमेह के रोगियों के लिए जब धान या चावल या गेहूं जिसमें ग्लूटेन होती है वो हानिकारक हो सकता है मधुमेह के रोगियों के लिए, तो उसमें कटहल का अगर आटा जो है जिसमें ग्लूटेन फ्री होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, उसको बहुत ही सही माना गया डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसके फलों को कई किस्म के परिंदे खाते हैं। कोयल को देखा गया है इसको नोचते हुए, इसके फल को। बारबेट्स, बसंते, साइलोपोगान, खासकर ब्लू थ्रोटेड बारबेट को देखा गया है बंगाल में खाते हुए। बुलबुल्स, पिक्नोनोटस, केफर हो या जैकोसस हो या ल्यूकोजेनाइस, वो भी इसके फल को खाते हैं। मंकीज भी खाते हैं। और डेहू का फल, मंकी जैक और सिंपल जैक फ्रूट, एटोकार्पस हेट्रोफिलस, कटहल, और कटहल का दूसरा नाम है इंडियन ब्रेड फ्रूट। लेकिन यो हवाईयन आइलैंड्स, पैसिफिक आइलैंड्स में जो खोजा गया जेम्स कुक के वोएज के दौरान, वो जो है उसको बोला गया ट्रू ब्रेड फ्रूट। और इसके पत्ते जो हैं बड़े साइज के होते हैं, हमारे कटहल के छोटे होते हैं, और इसका बोटानिकल नाम है एल्टोकार्पस एल्टिलिस ब्रेड फ्रूट। 1 फुट तक पत्ते और साइड से डीपली लोब्ड होते हैं। इसको भी इंडिया में हिमाचल प्रदेश में और जम्मू में भी हम कहीं कहीं लगाया हुआ देख सकते हैं, खासकर साउथ इंडिया में। इस ब्रेड फ्रूट के लिए स्पेशल जो है समुद्री जहाज की यात्राएं जो हैं वो ही थी, और ये फ्रूट जो है माना जाता है कि इसको काफ़ी रोपित किया गया, और आज भी हम उस वक्त के 18वीं सदी के प्लांटेशंस जो हैं वो हम देख सकते हैं। जमैका में 200 साल पुराने पेड़ खड़े हैं और वो फल देते हैं। एटोकार्पस कटहल की साउथ इंडिया में चिप्स भी बनाते हैं। रा भी ये पका हुआ फल जो है खाया जाता है। इसके सीड्स के बाहर एरल होता है, स्वीट एरल, टेस्टी होता है, उसको खाते हैं। और फल की सब्जी भी बनती है, करीज में इस्तेमाल होता है। चाहे डेहू हो, डेहू में मेल और फीमेल चूँकि अलग अलग इन्फ्लोरेसेंसेस हैं, तो कुछ लोग जो हैं मेल इन्फ्लोरेसेंस भी जो एक गुलगुले के समान दिखता है उसकी करी बनाते हैं। कुछ लोग अचार भी डालते हैं, और लेकिन सही फल जो है वो मादा इन्फ्लोरेसेंस से ही पैदा होता है, और उसका अचार भी, डेहू का अचार काफ़ी चाव से खाया जाता है, और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। खासकर इसकी बार्क स्किन की कई परेशानियां दूर करती है। एर्टोकार्पस जीनस का नाम देने का जो श्रेय है, जीनस नाम देने का एर्टोकार्पस, वो जाता है बाप बेटा जिनका नाम था जोहैन अरीन होल्ड फॉरेस्टर, और उन्हीं का बेटा जॉर्ज एडम फॉरेस्टर। और इस जीनस में आज कोई 60 स्पीशीज़ हैं, और साउथ इंडिया में एक स्पीशीज़ कर्नाटक, केरल में, तमिलनाडु में दिखती है, जिसको मलयालम भाषा में कहते हैं एनीमारम एंजेली।
ये भी एक एटोकार्पस है, स्पीशीज है हिरसूटस, एटोकार्पस हिरसूटस। और एनी वुड जो है, इसकी लकड़ी जो है, केरल में ओनम के मौके पर इस्तेमाल होने वाली खास किस्म की स्नेक बोट्स, जिनको बाकायदा पूजा जाता है, जिनको देव तुल्य माना जाता है और वो रिलीजियस फेस्टिवल्स में हिस्सा होता है स्नेक बोट का, वो स्नेक की जो वुड है बेस्ट वुड मानी जाती है एटोकार्पस की, खासकर एटोकार्पस हिरसूटस की। और एटोकार्पस से जो लेटेक्स निकलता है उसको भी बोट्स में जो दरारें हैं उनको पूरा करने के लिए कॉल्किंग ऑफ द बोट्स में इस्तेमाल किया जाता है इसके दूध को। हमारे साउथ इंडिया के जंगलों में एक और एटोकार्पस भी है जिसको साउथ ईस्ट एशिया में भी देखा जाता है और वहाँ पे चपलाशा नाम से भी उसको कहते थे। पहली स्पीशीज एटोकार्पस चपलाशा, लेकिन आजकल उसका नाम है एटोकार्पस चामा। इसको भी फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन ने ही नाम दिया था और ये भी हमें जंगलों में दिखाई देता है। फिलीपाइंस में एक खास स्पीशीज है जिसको कहते हैं एटोकार्पस ब्लैंकोई और इसके जो लोकल नाम है एंटीपोले और उससे एक सिटी का भी नामकरण हुआ है और इसके फल को भी कटहल की तरह खाया जाता है। और एक स्पीशीज जो माना जाता है कि जो ब्रेड फ्रूट है एटोकार्पस एल्टिलिस, वो बेसिकली अपने वाइल्ड इंसेस्ट्रल स्पीशीज से ही निकली हुई है। डोमेस्टिकेशन करके ब्रेड फ्रूट का डोमेस्टिकेशन हुआ, लेकिन इसका जो वाइल्ड इंसेस्ट्रल स्पीशीज है वो है एटोकार्पस कैमानसी, जो साउथ ईस्ट एशिया में काम करने वाले ब्लैंको ने ही इसको डिस्क्राइब किया था। तो ये स्पीशीज़ भी हमारी साउथ ईस्ट एशिया की स्पीशीज़ है जिससे माना जाता है कि एल्टिलिस ब्रेड फ्रूट की उत्पत्ति हुई। एटोकार्पस हिरसूटस एनिजैंजली केरल की, जिसका लकड़ी का उपयोग होता है हाउस स्नेक बोट्स में, या हमारे जम्मू का डेहू हो जिसको बड़हर भी कहते हैं या बड़हल भी कहते हैं, एटोकार्पस लकूचा जिसका अर्थशास्त्र में चाणक्य ने जिक्र किया, या फिर साउथ इंडिया का और जम्मू में भी लगाया गया कटहल हो जिसको डोगरी में हम कटहर कहते हैं, एटोकार्पस हेट्रोफिलस, या ब्रेड फ्रूट हो हवाईयन आइलैंड्स का एटोकार्पस एल्टिलिस, या फिर फिलीपाइंस का हो ब्लैंको एटोकार्पस ब्लैंकोई, या वाइल्ड इंसेस्ट्रल हो कैमानसी। ये सारी ट्रीज़ हैं और बड़े ऊंचे ट्रीज़ हैं और इनके साथ जुड़ी हुई है वाइल्ड लाइफ। कई मैमल्स बर्ड्स का ये भोजन बनते हैं और उसकी वुड को हाउस कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, शिप बिल्डिंग में भी इस्तेमाल किया गया है, बोट बनाने में इस्तेमाल किया गया है। इसका फाइबर भी निकलता है जिससे रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं।